Hello friends, welcome back to my channel First Physics. In today's session, we will see central forces. So let us see what is central forces. A force which acts towards a definite point or away from that point is known as the central force and that point is known as the center of force. हम इसको इस प्रकार अर्थात इसको इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि कोई फोर्स जो है एक डेफिनेट पॉइंट्स की ओर एक्ट करता है या उस पॉइंट से दूर की ओर एक्ट करता है तो उस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं और उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ फोर्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल हुज लाइन ऑफ एक्शन always passes through a fixed point and magnitude depends on the distance of particle from that point is called the central force। अर्थात यदि एक फोर्स किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहा हो और उसकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर पास हो तथा उस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उस पॉइंट से डिस्टेंस पर डिपेंड करे तो उस कंडीशन में उस फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखें। इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल from a fixed point is vector r, the central force can be expressed mathematically as vector f is equal to function of r into r cap। यहाँ पर फंक्शन ऑफ r क्या चीज़ है? ये डिस्टेंस r का फंक्शन है और r कैप जो है इस डायरेक्शन में वेक्टर r की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ एफ आर यदि निगेटिव हो, इफ़ एफ आर इज निगेटिव दैट मीन्स एफ आर इज लेस देन जीरो, तो फोर्स क्या होंगे? एट्रैक्टिव होंगे। लेकिन यदि फोर्स पॉजिटिव हो, सॉरी एफ आर पॉजिटिव हो या एफ आर इज ग्रेटर देन जीरो हो, तब फोर्स हमारा ये फोर्स क्या होंगे? रिपल्सिव होंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है आपके सेंट्रल फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। आइए कुछ स्पेशल केसेस देखें। The attractive central force which varies inversely as nth power of the distance is expressed as। जो एट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स है जो कि डिस्टेंस के nth पावर्स के इन्वर्सली भी वेरी करता है उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं वेक्टर f इज इक्वल टू माइनस के बाई आर टू द पावर n आर कैप। अब यहाँ पर यदि n इज इक्वल टू 2 हो देन f विल बी इक्वल टू माइनस के बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप and this force is known as inverse square law force। For example, the gravitational force and the electrostatic force are the inverse square law forces। Next, repulsive force के लिए कुछ स्पेशल केस देखें। repulsive central force which varies inversely as nth power of the distance is expressed as। यदि nth पावर का एट्रैक्टिव फोर्स को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं तो रिपल्सिव पावर्स की जो डिस्टेंस के nth पावर के साथ वेरी करता है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं वेक्टर f इज इक्वल टू के बाई आर टू द पावर n इंटू आर कैप। अब यहाँ पर भी यदि n इज इक्वल टू 2 हो तो f इज इक्वल टू क्या होगा? के बाई आर स्क्वायर आर कैप। इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो द इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव जो कोलम्बियन फोर्स है वो इसका एग्जाम्पल्स है। या सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव। सेंट्रल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन अंडर द सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स। तो आइए हम देखते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत मूव कर रहा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स रिमाइंस कांस्टेंट। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मूव कर रहा हो तो उसकी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहती है। तो आइए हम देखते हैं इसकी एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहती है। तो सिंस जो टार्क है, टार्क इज इक्वल टू क्या होती है? आर क्रॉस एफ होता है और एफ की वैल्यू यदि हम यहाँ पुट करें तो एफ की वैल्यू क्या है? एफ आर इंटू आर कैप। और यदि हम देखें यहाँ पर ये भी एक वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, दोनों सेम वेक्टर हैं, तो सेम वेक्टर को यदि क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये जीरो हो जाएगा। और सिंस हमको ये मालूम है जो टार्क है वह एंगुलर मोमेंटम की जो टाइम के साथ डिफ्रेंसिएशन है उसके इक्वल होती है, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू डेल डी एल डी टी। अब टाउ की वैल्यू यदि जीरो है तो डी एल डी टी की वैल्यू जीरो होगा और डी एल डी टी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? कांस्टेंट होगी। आइए सेकेंड कुछ करेक्टरिस्टिक देख लें। मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज इन अ प्लेन। यदि पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मूव कर रहा है तो ये एक प्लेन में होगा। नेक्स्ट, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट। किसी पार्टिकल के एरियल वेलोसिटी जो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत मूव कर रहा हो वो भी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं,
the total mechanical energy, that means potential energy plus kinetic energy of a particle moving under a central force remains constant. पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस द सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव, सेंट्रल फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव है, हैंस द वर्क डन इन टेकिंग द पार्टिकल मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। सेंट्रल फोर्स क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है, इसलिए क्लोज्ड पाथ में यदि किसी ऑब्जेक्ट को ले जाया जाए तो उसके द्वारा किया गया वर्क जो है जीरो होती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, आगे के सेशन में हम दूसरे टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आपको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।